मधुरं मधुरेभ्योऽपि पावनेभ्योऽपि पावनम् मङ्गलं मङ्गलेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तम् सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् श्रीनाथमेकमधुना पुरुषं महान्तम् शान्तं सनातनमजं समुदारचित्तम् भक्तार्तिनाशनपरैकमनोभिरामम् राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि राधावरं भुवननाथमहं स्मरामि। ई कक्षा माध्यमेन अध्ययनरतानां समेषां छात्राणाम् अहं डॉक्टर हरस्वरूप वासिष्ठः प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज नाथद्वारातः भवतां समेषां पुनरेकवारं हार्दिकम् अभिनंदनं हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। प्रिय छात्रों, आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष में अनिवार्य विषय जो संस्कृत वाङ्मय है उसके द्वितीय पत्र में निर्धारित मध्य सिद्धांत कौमुदी का जो समास प्रकरण है उस पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। पूर्व के प्रसंग में आप लोग अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नदीभिश्च सूत्र का व्याख्यान श्रवण करते हुए आप लोगों ने सुना नदीभिश्च सूत्र का अर्थ पूर्व में प्रतिपादित किया गया कि नदी भी सह संख्या समस्यते, अर्थात नदीवाचक सुबंत के साथ संख्यावाचक समर्थ सुबंत का समास होता है विकल्प से। इस सूत्र के उदाहरण के रूप में सप्तगंगम जो प्रयोग है उसकी निष्पत्ति का श्रवण भी आप लोगों ने किया और सप्तगंगम के समान ही जो अन्य प्रयोग हैं द्वयोः यमुनयोः समाहारः इति द्वि यमुनम आदि, उनकी निष्पत्ति भी सप्तगंगम पद के समान ही होगी। इस प्रसंग को आप लोग पूर्व में सुन चुके। अव्ययी भाव समास में ही इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार ने यहां सूत्र उद्धृत किया है, अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। इसका अर्थ है अन्य पदार्थे सुबंतम नदी भी सह नित्यम समस्यते संज्ञायाम, अर्थात अन्य पद के अर्थ में विद्यमान सुबंत का नदीवाचक सुबंत के साथ नित्य समास होता है संज्ञा अर्थ में। अब यहां प्रश्न उठता है कि जब विभाषा सूत्र का अधिकार इस सूत्र में पूर्व से आ रहा है तो वैकल्पिक समास का विधान होना चाहिए, नित्य समास का विधान यहां पर क्यों? इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं
कि विभाषा अधिकारेपि वाक्येन संज्ञा अनवगमात् यह नित्यम समासः। अर्थात विभाषा सूत्र का अधिकार यद्यपि यहां आ रहा है, तथापि वैकल्पिक समास का विधान इसलिए नहीं होता क्योंकि अन्य पदार्थे च संज्ञायाम इस सूत्र के द्वारा विधीयमान जो समस्त पद है वह समस्त पद संज्ञा का बोधक होता है। विकल्प से समास करने पर असमस्त पद के द्वारा संज्ञा का बोध नहीं हो सकेगा। इसलिए अन्य पदार्थे च संज्ञायाम इस सूत्र के द्वारा विहित समास को वैकल्पिक समास न मानकर नित्य समास के रूप में स्वीकार किया गया है। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम ये जो सूत्र है, इस सूत्र का उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया है ग्रंथकार ने। उन्मत्त गंगम, उन्मत्ता गंगा यस्मिन, ये इसका लौकिक विग्रह है। उन्मत्ता सु और गंगा सु, ये इसका अलौकिक विग्रह है। यहां पर अन्य पदार्थे च संज्ञायाम इस सूत्र के द्वारा बहुब्रीहि अर्थ में समास का विधान होगा और समासत्वात् कृततद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, सुपो धातुक प्रातिपदिकयो सूत्र के द्वारा सुप का लुक और स्त्रियाः पुंबद इत्यादि सूत्र के द्वारा जो उन्मत्ता पद है उसके लिए पुंबद भाव होकर के स्थिति बनेगी उन्मत्त प्लस गंगा। तत्पश्चात यहां पर न्याय प्रवृत्त होगा पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति ही। इस न्याय के द्वारा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा का विधान, उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से पूर्व प्रयोग और एक देश विकृत मनन्यवत इसके द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय का विधान करने पर स्थिति बनेगी उन्मत्त गंगा प्लस सु। अब यहां सूत्र है अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावश्च इस सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग का विधान होगा और हिरस्वो नपुंसके प्रातिपदिक से जो सूत्र है उसके द्वारा हिरस्व का विधान होने पर स्थिति बनेगी उन्मत्त गंग प्लस सु। तत्पश्चात सूत्र यहां प्रवृत्त होगा अव्ययी भावश्च। इस सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा का विधान और अव्ययादापसुपः सूत्र से सु का लोप प्राप्त होगा। उसका बाद करके यहां सूत्र उपस्थित होगा नाव्ययी भावा दतो अंत पंचम्याः। इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश होकर के स्थिति बनेगी उन्मत्त गंग प्लस अम और अमी पूर्व सूत्र के द्वारा पूर्व रूप का विधान होकर के उन्मत्त गंगम जो प्रयोग है वो निष्पन्न होगा। इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अगला प्रयोग बनेगा लोहित गंगम। इसके आगे यहां सूत्र है तद्धिताः। ग्रंथकार ने यहां लिखा है आ पंचम समाप्ते रधिकारोयम, अर्थात 5वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत तद्धिताः ये जो सूत्र है इसका अधिकार चलेगा। तद्धिताः ये जो सूत्र है ये चौथे अध्याय के पहले पद का 76वां सूत्र है। यहां से 5वां जो अध्याय है आ पंचम समाप्ते रधिकारोयम, 5वें अध्याय की समाप्ति पर्यंत इसका अधिकार चलेगा। तत्पश्चात सूत्र प्रवृत्त हो रहा है यहां पर अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः। ग्रंथकार ने वृत्ति लिखी है शरदादिभ्यश्च स्यात् समासांतो अव्ययी भावे, अर्थात शरदादि गणपठित जो शब्द हैं उन शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है अव्ययी भाव समास में। इस सूत्र का उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया गया है उपशरदम। इसका लौकिक विग्रह है शरदः समीपम।
और अलौकिक विग्रह है शरद प्लस ngस प्लस उप। यहां पर सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्व युगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। इस सूत्र के द्वारा सामीप्य अर्थ गम्यमान होने पर उप जो ये अव्य है इसका शरद इस सुबंत के साथ में समास होगा और समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा सुप का लुक, तत्पश्चात स्थिति बनेगी शरद प्लस उप। अब यहां सूत्र प्रवृत्त होगा प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। उसके द्वारा उप जो ये अव्य है इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्वम के द्वारा उपसर्जन संज्ञक जो उप है उसका पूर्व प्रयोग होकर के प्रयोग बनेगा उप शरद। तत्पश्चात यहां सूत्र है अव्ययी भावे शरद प्रवृत्तिभ्यः। इसका अर्थ है अव्ययी भाव समास में शरदादि गणपठित जो शब्द हैं उनसे टच प्रत्यय होता है, तो इस सूत्र के द्वारा समासांत टच प्रत्यय का विधान होगा, अनुबंध लोप होगा और स्थिति बनेगी उप शरद प्लस अ। अब यहां पर एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान, प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय, स्थिति बनी उप शरद प्लस सु। अब यहां पर अव्ययी भावश्च सूत्र के द्वारा अव्य संज्ञा का विधान होगा। अव्ययादाप सुपह जो सूत्र है उसके द्वारा सु का लोप प्राप्त हुआ और उसका बाध करके नाभ्य भावादतो अम तो पंचम्या जो सूत्र है उसके द्वारा सु के स्थान पर अमादेश होकर और अमी पूर्व जो सूत्र है उसके द्वारा पूर्व रूप का विधान होकर के प्रयोग बनेगा उपशरदम। जिस प्रकार उपशरदम ये प्रयोग निष्पन्न हुआ इसी प्रकार से प्रतिविपाशम है, उपजरसम है, इस प्रकार के अन्य जितने भी प्रयोग हैं उन सब की निष्पत्ति इसी प्रकार से हमें समझनी चाहिए। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार ने यहां सूत्र प्रस्तुत किया है अनश्च। इसका अर्थ है अनंतात अव्ययी भावात टच स्यात्, अर्थात अनंत अव्ययी भाव से समासांत टच प्रत्यय होता है। अगला सूत्र है नस्तद्धिते। इसकी वृत्ति है नान्तस्य भस्य टेर लोपस्यात् तद्धिते, अर्थात नान्त भय संज्ञक टी का लोप होता है तद्धित प्रत्यय के परे रहने पर। उदाहरण के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया है, इस सूत्र का उदाहरण है उपराजम। लौकिक विग्रह इसका राज्ञः समीपम और राजन प्लस ngस प्लस उप ये इसका अलौकिक विग्रह है। यहां पर भी अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि जो सूत्र है इसके द्वारा सामीप्य अर्थ गम्यमान होने पर उप इस अव्य का राजन इस सुबंत के साथ में समास होगा। समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र के द्वारा सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी राजन प्लस उप। अब यहां सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम पदम उपसर्जन संज्ञम स्यात्। इस सूत्र के द्वारा उपजो ये अव्य है इसकी उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जन संज्ञक जो उप है इसका उपसर्जनम पूर्व सूत्र के द्वारा पूर्व प्रयोग होने पर स्थिति बनेगी उपराजन।
तत्पश्चात यहां सूत्र है अनश्च। अनश्च सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय का विधान, अनुबंध लोप और स्थिति बनी उपराजन प्लस आ। अब यहां पर सूत्र है नस्तद्धिते। इसकी वृत्ति है, इसका अर्थ है नान्त से भस्य टेर लोपस्यात्। नान्त भय संज्ञक टी का लोप होता है। टी संज्ञा कौन करता है? टी संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है अचो अंत्यादिटी। उसका अर्थ है अचाम मध्य यो अंत्यः सह आदिर यस्य तट्टी संज्ञा स्यात्। अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह है आदि में जिसके, ऐसे समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो उपराजन प्लस आ, यहां पर अचों के मध्य में अंतिम अच है उपराजन में जकारोत्तरवर्ती अकार। वह किसके आदि में है? वह आदि में है नकार के। इसलिए जकारोत्तरवर्ती अकार और नकार यानी अन जो ये समुदाय है ये टी संज्ञक है। टी संज्ञक होने के कारण नस्तद्धिते सूत्र के द्वारा इस टी का हो जाएगा लोप। स्थिति बनेगी उपराज प्लस आ। तत्पश्चात एक देश विकृत अनन्यवत, इस न्याय के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान। प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय होगा, स्थिति बनेगी उपराज प्लस सु। अब सूत्र है यहां पर अव्ययी भावश्च। इस सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा का विधान। अव्ययादाप सुपह सूत्र के द्वारा सु का लोप प्राप्त होगा। उसका बाध करके सूत्र है नाव्ययी भावादतो अंत पंचम्याः। इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश अमी पूर्व सूत्र के द्वारा पूर्व रूप होकर के प्रयोग बनेगा उपराजम। इसी प्रयोग को जब आप संस्कृत में लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना चाहिए कि उपराजम इत्यत्र राज्ञः समीपम इति लौकिक विग्रहे राजन प्लस ङस् इति अलौकिक विग्रहे अत्र अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व उपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इति सूत्रेण सामीप्य अर्थे उपिति अव्ययस्य राजन इति सुबन्तेन सह समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी राजन प्लस उप इति दशायां प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञक उप इत्यस्य पूर्व प्रयोगे उपराजन इति जाते। ततः अनश्च इति सूत्रेण टच प्रत्यये अनुबंध लोपे उपराजन प्लस अ इति जाते। नस्तद्धिते इति सूत्रेण टेर लोपे उपराज प्लस अ इति दशायां एक देश विकृत अनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रातिपदिकत्वात् प्रथमैक वचने सुप्रत्यये अव्यय भावश्च इति सूत्रेण अव्यय संज्ञायां अव्ययादाप सुपः इति सूत्रेण सु इत्यस्य लोपे प्राप्ते तम प्रबाध्य नाव्यय भावादतो अंत पंचम्याः इति सूत्रेण सु इत्यस्य स्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्व रूपे कृते उपराजम इति रूपस्य सिद्धिर्जायते। अगला उदाहरण है अध्यात्मम। अध्यात्मम इस प्रयोग का जो लौकिक विग्रह है वह है आत्मनि प्लस अधि और अलौकिक विग्रह है आत्मन प्लस नी प्लस अधि। इस अलौकिक विग्रह में समास विधायक जो सूत्र है
अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व उपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। इस सूत्र के द्वारा विभक्त्यर्थ में अधि इस अव्य का आत्मन इस सुबंत के साथ में समास होगा और समासत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और तत्पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप का लुक होने पर प्रयोग बनेगा आत्मन प्लस अधि। इस स्थिति में सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इस सूत्र के द्वारा अधि इसकी उपसर्जन संज्ञा और या संज्ञा सासा प्रयोजनवती जो संज्ञाएं होती हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। यहां पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र के द्वारा होने वाली जो उपसर्जन संज्ञा है, इस उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन है उपसर्जनम पूर्वम सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञक शब्द का पूर्व प्रयोग। तो उपसर्जनम पूर्वम से अधि का पूर्व प्रयोग होने पर स्थिति बनेगी अधि प्लस आत्मन। अब सूत्र है अनश्च। इस सूत्र के द्वारा टच प्रत्यय का विधान अनुबंध लोप होने पर स्थिति बन जाएगी अधि प्लस आत्मन प्लस अ। अब यहां पर सूत्र है नस्तद्धिते। नस्तद्धिते सूत्र के द्वारा आत्मन में जो टी संज्ञक समुदाय है अन, उसका लोप होगा, क्योंकि टी संज्ञा विधान करने वाला सूत्र है अचो अंत्यादिटी। उसका अर्थ है अचाम मध्य यो अंत्यः सह आदिर यस्य तट्टी संज्ञा स्यात्। अचों के मध्य में जो अंतिम अच वह है आदि में जिसके ऐसे समुदाय की टी संज्ञा होती है। तो आत्मन में अचों के मध्य में अंतिम अच है मकारोत्तरवर्ती अकार, वह किसके आदि में है? वह है नकार के आदि में। तो आत्मन में जो अन समुदाय है ये टी संज्ञक है और टी संज्ञक होने के कारण नस्तद्धिते सूत्र के द्वारा इस टी का होगा लोप। स्थिति बन जाएगी अधि प्लस आत्म प्लस अ। अब यहां पर सूत्र उपस्थित हो रहा है इको यणचि। इको यणचि सूत्र का अर्थ है अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इकोच्चारण प्रसंगे यण इति उच्चारणम साधु। अर्थात अजब व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट अगर कहीं पर इक है तो उसके स्थान पर यण का उच्चारण करना चाहिए। यहां पर अधि प्लस आत्म में अजब अच है आत्म का आ, उससे अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट इक है अधि में धकारोत्तरवर्ती ई, उस ई के लिए यण का विधान होगा। इसी बात को सिद्धांत कौमुदीकार भट्टोजी दीक्षित ने लिखा इकः स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषय। अर्थात इक के स्थान पर यण होता है अच परे रहने पर संहिता के विषय में। तो इको यणचि सूत्र के द्वारा यहां पर अधि में जो ई है उस ई को यण का विधान होने पर प्रयोग बनेगा अध्यात्म। अध्यात्म की एक देश विकृत मनन्यवत इस न्याय के द्वारा पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय अव्ययभावश्च सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा और अव्ययादाप सुपः सूत्र से सु का लोप प्राप्त होगा। उसका बाद करके नाभ्य भावादतो अम तो पंचम्याः इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होने पर प्रयोग बनेगा अध्यात्मम। इसके पश्चात यहां पर सूत्र है नपुंसका दन्यतरस्याम। नपुंसका दन्यतरस्याम सूत्र का अर्थ लिखते हुए ग्रंथकार ने यहां पर लिखा है कि अन्नंतम यत् क्लीबम तदंतात अव्ययभावात् टच वा स्यात्। अर्थात अन्नंत जो नपुंसक लिंग तदंत अव्यय भाव से समासांत टच प्रत्यय होता है विकल्प से।
इस सूत्र का उदाहरण यहां पर प्रस्तुत किया गया है। उपचर्मम और उपचर्म दो प्रयोग बनते हैं, उपचर्मम और उपचर्म। तो उपचर्मम का लौकिक विग्रह है चर्मणः समीपम और अलौकिक विग्रह है चर्मन प्लस ngस प्लस उप। इस स्थिति में अब सूत्र है यहां पर अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्वयो उपद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र के द्वारा सामीप्य अर्थ गम्यमान होने पर उप इस अव्य का चर्मन इस सुबंत के साथ में समास होगा। समासत्वात् कृतध्य समासाश्च सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का विधान और सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से सुप का लुक होने पर स्थिति बनेगी चर्मन प्लस उप। इस स्थिति में प्रथमा निर्दिष्टम समास उत्सर्जनम, इस सूत्र के द्वारा उप की उपसर्जन संज्ञा होगी और उपसर्जनम पूर्वम इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञक जो उप है उसका पूर्व प्रयोग होने पर स्थिति बन जाएगी उपचर्मन। तत्पश्चात सूत्र यहां पर प्रवृत्त हो रहा है नपुंसका दन्य तरस्याम। अन्य तरस्याम का अर्थ होता है विकल्प। तो नपुंसका दन्य तरस्याम इस सूत्र से यहां पर विकल्प से टच प्रत्यय होगा, अनुबंध लोप और तत्पश्चात सूत्र उपस्थित होगा नस्तध्यते। नस्तध्यते सूत्र के द्वारा चर्मन में जो टी संज्ञक समुदाय है अन, उसका लोप होगा और स्थिति बनेगी उपचर्म प्लस आ। इस स्थिति में न्याय यहां पर उपस्थित होगा एक देश विकृत मनन्यवत। अगर किसी समुदाय का एक देश विकृत हो जाता है तो वो अन्य जैसा नहीं होता। इस न्याय के आधार पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा का विधान होगा और प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय आएगा। स्थिति बनेगी उपचर्म प्लस सु। तत्पश्चात सूत्र प्रवृत्त होगा यहां पर अव्ययी भावश्च। इस सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा का विधान अव्ययादापसपः सूत्र से सु का लोप प्राप्त होगा और उसका बाध करके नाभ्य भावादतो अमृत पंचम्याः, इस सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अमादेश अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप होने पर प्रयोग बनेगा उपचर्मम। तो जहां टच प्रत्यय का विधान हो गया वहां तो प्रयोग बनेगा उपचर्मम। टच प्रत्यय का विधान चूंकि विकल्प से होता है तो जहां टच प्रत्यय नहीं होगा, टच प्रत्यय के अभाव में स्थिति है उपचर्मन प्लस सु। यहां पर हलंतत्वात् सु के स्थान पर अम का अभाव होगा और सु का लोप ना का लोप होने पर दूसरा प्रयोग बनेगा उपचर्म। इस प्रकार दो प्रयोग निष्पन्न हुए यहां पर, नंबर 1 उपचर्मम और नंबर 2 उपचर्म। जहां टच प्रत्यय का विधान हुआ वहां पर उपचर्मम और टच प्रत्यय के अभाव पक्ष में दूसरा प्रयोग बनेगा उपचर्म। इसी प्रयोग को जब संस्कृत में हम लिखेंगे तो हमें लिखना चाहिए कि उपचर्मम इत्यत्र चर्मणः समीपम इति लौकिक विग्रहे चर्मन प्लस ngस प्लस उप इति अलौकिक विग्रहे अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इति सूत्रेण सामीप्यार्थे उपिति अव्ययस्य चर्मन इति सुबन्तेन सह समासे समासत्वात् कृतध्य समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपो लुकी चर्मन प्लस उप इति दशायां प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण उप इत्यस्य उपसर्जन संज्ञायां उपसर्जनम पूर्वम इति सूत्रेण उपसर्जन संज्ञकस्य उप इत्यस्य पूर्व प्रयोगे उपचर्मन इति जाते नपुंसकादन्यतरस्याम इति सूत्रेण विकल्पे न टच प्रत्यये अनुबंध लोपे
नस्तद्धिते इति सूत्रेण चर्मन इत्यत्र टेर लोपे उपचर्म प्लस अ इति दशायाम् एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम् सुऔजस अम औठसस टाभ्याम भे संज्ञेभ्याम भे संगसिभ्याम भे संगस ओस आम्नियो सो इति सूत्रेण प्रथमैक वचने सुप्रत्यये उपचर्म प्लस सु इति जाते। तदनन्तरम् अव्ययभावश्च इति सूत्रेण अव्यय संज्ञायाम् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुलोपे प्राप्ते तम प्रबाध्य नाव्ययभावादतो अन्तु पंचम्याः इति सूत्रेण सु इत्यस्य स्थाने अमादेशे अमी पूर्वः इति सूत्रेण पूर्वरूपे कृते उपचर्मम् इति रूपं निष्पन्नं भवति। टच प्रत्यय अभाव पक्षे उपचर्म इति द्वितीयं रूपं निष्पन्नं भवति। अनेनैव सह अहं स्वकीयं वक्तव्यं विरमामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।